मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र इस वक्त जारी है और इसी को लेकर दोनों ही राज्यों में सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया है, गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के विधायक एकजुट हो गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। पिटारे में सांकेतिक सांप लेकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस प्रदर्शन को नेतृत्व कर रहे थे। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो विधानसभा में यहां पर भी खूब हंगामा मचा है। मैतारी वंदन योजना को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया है, विधायकों ने नारेबाजी की है और विक्रम मंडावी के सवाल पर मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि 3,969 हितग्राहियों को एक भी किस्त नहीं मिली है और इसी को लेकर मैतारी वंदन योजना को लेकर और इन 3,969 हितग्राहियों को एक भी किस्त क्यों नहीं मिली, इसे लेकर खूब हंगामा कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के पटल पर किया है। तो ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के विधायक कैसे एकजुट हुए, सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और सांप लेकर, सांकेतिक एक सांप लेकर कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष वो नेतृत्व कर रहे थे इस धरना प्रदर्शन का। ये दूसरी तस्वीर देखें, ये रायपुर विधानसभा की है। विक्रम मंडावी के सवाल पर मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि 3,969 हितग्राही ऐसे हैं जिन्हें एक भी किस्त मिली नहीं है। तो मैतारी वंदन योजना को लेकर अब खूब हंगामा कांग्रेस के विधायक यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारे दो सहयोगी राजेश राज और विवेक पटैया भोपाल से इस खबर पर अपडेट देंगे, क्योंकि वो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र इस वक्त दोनों ही राज्यों में चल रहा है और दोनों ही राज्यों के इस बजट सेशन को लेकर लगातार हंगामेदार ये सेशन रहा है। और आज देखिए विपक्षी जो कांग्रेस के विधायक हैं, ये लगातार आज विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ भोपाल में जहां कांग्रेस के विधायक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इधर हंगामा हो रहा है मैतारी वंदन योजना को लेकर। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं, विवेक पटैया भोपाल से और राजेश हमारे सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे राजेश, आपका मैतारी वंदन योजना को लेकर ये फैक्ट सामने आया कि 3,969 हितग्राही ऐसे हैं जिन्हें एक भी किस्त नहीं मिली है। क्या जवाब है इस पर और सरकार का? बिल्कुल अविनाश, देखिए प्रश्नकाल में आज सरकार घिर गई। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हैं और संगीता सिन्हा है। उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए सिर्फ सवाल लगाया था कि उनके क्षेत्र में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो मैतारी वंदन योजना में रजिस्टर्ड हैं लेकिन एक भी किस्त नहीं मिला है। तो जवाब आया करीब 3,969 महिलाएं ऐसी हैं और मंत्री का उसमें जवाब था कि ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया लेकिन इनका जो खाता है वो आधार लिंक से जुड़ा हुआ नहीं है या फिर खाता एक्टिव नहीं है या फिर कुछ लोगों की मौत हो चुकी है, निधन हो चुका है। तो फिर विपक्ष इस पे पूरा एकजुट हो गया, हंगामा शुरू कर दिया कि जब एक विधानसभा में इतनी बड़ी संख्या है, मतलब पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या होगी, ये विपक्ष का आरोप था। विपक्ष के तमाम विधायक इस बात को लेकर के भी सरकार को घेरने लगे कि जिन महिलाओं को रजिस्ट्रेशन के बाद अब तक करीब 14 महीनों का जो राशि है वो नहीं मिली है, तो इकट्ठा राशि दी जाए, उस पर मुआवजा दिया जाए और सरकार इन खामियों को दूर कराया जाए, ये मांग करने लगे। हालांकि जवाब उस तरह से मंत्री का आया नहीं, तो इस पे काफी हंगामा भी हुआ, शोर शराबा भी हुआ, नारेबाजी भी हुई। तो निश्चित रूप से विपक्ष आक्रामक दिख रहा है विधानसभा में और जिस भी मुद्दे पे बन रहा है, जहां भी स्पेस बन रहा है, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करती है। चाहे वो निलंबित भी हो, घर तक जाकर के नारेबाजी करते, निलंबित भी होते हैं, लेकिन मुद्दों को जरूर उठा रहे हैं। जी भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक पटैया लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर बनी, कांग्रेस के जितने विधायक थे वो सब बाहर आ गए, धरना प्रदर्शन करने लगे। क्या विधानसभा की कार्रवाई जिस तरह से ऐसे ही कम दिनों की है और उस पर भी अगर इस तरह की जो एक्शन है वो लेंगे अगर कांग्रेस के विधायक कि वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं लेंगे, बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, तो फिर इस सदन के की रियलिटी पर, इसके अस्तित्व पर क्या गंभीर सवाल नहीं है कि इसके कार्रवाई अगर चली गई नहीं तो फिर क्या होगा? देखिए, सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले कांग्रेस के विधायक गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे थे और उन्होंने अपने हाथों में पिटारा रखा था जिसमें सांकेतिक रूप से प्लास्टिक के सांप रखे थे और उनका विरोध जो था
वो बेरोजगारी को लेकर था। उनका कहना था कि सरकार जो है रोजगार के अवसर की तो बात करती है, दावे भले करती है कि बड़े बड़े कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, सरकारी भर्तियां होगी, लेकिन सरकार जो है युवाओं के हकों पर जो है सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गई है। और इसलिए सांकेतिक रूप से ये प्रदर्शन आज विपक्ष का यहाँ पर हुआ है। विपक्ष ने जो है सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले ये प्रदर्शन किया और उसके बाद सदन की कार्रवाई में विपक्ष शामिल हुआ। इसके साथ एक प्रदर्शन और विपक्ष के विधायक रजनीश सिंह ने किया। वो अपने साथ जो है हाथों में गेहूं की बालियां लेकर पहुंचे थे। उनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी इसी मुद्दे पे था। उनके क्षेत्र सिवनी जिले में जो है भीमगढ़ जलाशय से पानी नहर में नहीं छोड़ने के कारण जो है हजारों किसानों की जो गेहूं की फसल है वो बर्बाद होने का उन्होंने आरोप लगाया, जिस पर ध्यानाकर्षण पर चर्चा भी हुई। लेकिन जब वो गेहूं की बालियां लेकर सदन में अंदर जा रहे थे तब सुरक्षा कर्मियों से उनकी वहाँ पर झूमा झटकी भी हुई और उनको नहीं जाने दिया गया, बालियां लेकर बाहर ही भिजवा दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सदन में सत्ता पक्ष जहाँ एक तरफ जो है जवाब देने के लिए मुस्तैद है, तो वहीं विपक्ष भी अपने तीखे प्रहारों से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कल भी एक प्रदर्शन किया विपक्ष ने, आज भी जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। विपक्ष की रणनीति है कि हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी, उसके पहले एक प्रश्नकाल हुआ जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। लेकिन अब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो चुकी है, सदन में कार्रवाई जारी है और कल जो है मध्य प्रदेश का पूर्ण बजट होगा। तो कह सकते हैं कि भले ही कम दिनों का सत्र है, लेकिन इन कम दिनों में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। बिल्कुल तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक और राजेश आपका अपडेट के लिए। तो इसी विषय पर रामेश्वर शर्मा क्या कह रहे हैं जरा सुनाते हैं आपको। इसकी वजह से मैंने कहा कि जीतू पटवारी जी उमंग सिंगार को डस रहे हैं, उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह जी को डस रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी को डस रहे हैं, कमलनाथ जी राहुल गांधी जी को डस रहे हैं। पहले नकली सांप पकड़ने का प्रशिक्षण कर रही है, फिर उनके अंदर जो आस्तीनों के सांप हैं उनको पकड़ने के प्रशिक्षण करेंगे।